हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल 10 सफलता पॉइंट्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का विद्युत चैप्टर। तो विद्युत चैप्टर इस वीडियो में कुल 32 क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से VVI रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? यानी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ, यानी कुचालक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुचालक। तो कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, तो कुचालक ऑप्शन में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो उसे कहते हैं चालक पदार्थ यानी सुचालक, और जिससे प्रवाहित नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? कुचालक। जिसमें प्रवाहित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक। अगर यहाँ सुचालक भी रहता है तो सुचालक भी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है यानी ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश यानी प्लस होता है। और बोलेगा न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, यानी ना तो प्लस चार्ज होता है ना तो माइनस चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो धन ध्रुव का यानी प्लस चार्ज का कार्य कौन करता है? तो कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है? धन ध्रुव यानी प्लस चार्ज जो होता है कॉपर होता है, और ऋण आवेश यानी माइनस जो होता है वह जिंक पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ये मीटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो अगर विद्युत धारा को बोले तो ये मीटर के द्वारा, और विभवांतर बोले तो वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ता है? अगर वोल्ट मीटर को बोला जाए तो समांतर क्रम में, बट ये मीटर को बोला जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। किसके द्वारा? किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में
किसमें धन या ऋण आवेश नहीं होता है, तो किसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज में से कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। बैटरी में भी धन यानी प्लस माइनस होता है, ये मीटर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, बट कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उस युक्ति को क्या बोलते हैं, जनित्र यानी जनरेटर। तो जनरेटर के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। किसका है, विद्युत शक्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल का जो तंतु बना होता है तो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल में कौन सा गैस भरा जाता है। तो विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। तो विद्युत फ्यूज जो बना होता है किससे बना होता है, तो शीशा और टीन से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, तो ताप कार्य करता है। किस पर करता है, तापीय प्रभाव पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या। अगर प्रतिरोध बोले तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और वही प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी कौन विद्युत का कुचालक यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो कागज में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में कुल 32 क्वेश्चन देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।